जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब है, घट की स्थापना, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल नवरात्रि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। यह एक शुभ संयोग माना जाता है, जिसके कारण पूजा का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। अश्विनी मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रे शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रे 22 सितंबर सोमवार को शुरू हो रहे हैं और इसमें आप साल की शारदीय नवरात्रे इस बार 10 दिन रहेंगे। नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगा। तृतीय तिथि का व्रत 24 और 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन की रहेगी, जिससे शारदीय नवरात्रि में 1 दिन की वृद्धि रहेगी। नवरात्रि में बढ़ती तिथि को शुभ माना जाता है, जबकि घटती तिथि को अशुभ। नवरात्रि में बढ़ती तिथि शक्ति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है और यह बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 5:58 बजे से लेकर 7:52 तक रहेगा और जो घट स्थापना का अभिजात मुहूर्त है दोपहर 11:37 से लेकर 12:25 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि के समय देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधारेगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का गज यानी हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ खुशियों की दस्तक होती है। पूजा विधि किस प्रकार से करें? शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि में सबसे मुख्य कलश की स्थापना होती है। कलश स्थापना के लिए आपको एक प्याले की ज़रूरत होगी, जिसमें आप जौ उगा सकती हैं। प्याले में मिट्टी भरें और उसमें जौ डालें। इसके ऊपर एक कलश रखें जिसमें जल भरें और उसके भीतर एक सिक्का, कलश में मौली और कलावा बांधें। इसमें आम के 5 पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें। नारियल में आप एक लाल चुनरी लपेटकर कलावा बांधें। कलश के पास अखंड ज्योति जलाना शुभ माना जाता है। आप अगर कलावा डालकर अखंड ज्योति की बाती तैयार करती हैं तो यह बहुत शुभ होता है और ये पूरे 9 दिनों तक प्रज्वलित रहता है। आप पूजन करने से पहले घर की मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें और सभी मूर्तियों को स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनाएं। एक चौकी में लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उसमें माता दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करें। माता दुर्गा को नए वस्त्रों से सुसज्जित करें। पूजा करते समय माता को चुंदरी उठाएं, लाल सिंदूर लगाएं। पूजा में सबसे प्रमुख होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको नियमित रूप से
दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना है। इससे आपके ऊपर जो भी कष्ट हैं वह समाप्त हो जाते हैं। पूजन करने के बाद आप माता की आरती अवश्य करें और फिर माता की आरती करने के बाद माँ को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद सब में प्रसाद को वितरण कर दें। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।